गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह उठकर आते हैं ना, सबसे पहला काम पता है क्या होता है? बाहर जाके चेक करना कि पूल क्लीन हुआ या नहीं हुआ। वैसे रात को शिल्पा ने 2 क्लोरीन के पैकेट डाले थे, तो जब क्लोरीन का पैकेट डालते हैं ना हम, तो सुबह उठते हैं तो कभी क्लीन नहीं मिलता, क्योंकि वो सारा जो मिट्टी है वो उठ जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। फिर धीरे धीरे पूरे दिन में क्या होता है कि वो मिट्टी सारी नीचे बैठती है जो ऊपर उठ जाती है, और शाम तक फिर वो क्लीन दिखने लग जाता है। तो अभी तो ठीक ही लग रहा है। वैसे हो सकता है शाम तक ऐसा लगे कि बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन, तो शाम को इसको दोबारा ऑफिस से घर आके फिर चेक करूँगा। एमी के फ्रेंड्स आ गए हैं खेलने के लिए एमी के साथ, तो आज का दिन तो पूरा सॉर्टेड हो गया है। अब इन बच्चों ने ना लेट नाइट तक भी, लेट नाइट मतलब जब तक अंधेरा नहीं होता, ये लेट नाइट है, तब वहाँ तक भी आना नहीं है। इन्होंने ऐसे ही खेलते रहना है यहाँ पे। ये आ गई है पूल लाइट्स। ये तो पूल लाइट्स होंगी पक्का। ये इतना बड़ा क्या है, हमें मुझे बताते भी नहीं है। कभी कुछ ऑर्डर करते हैं तो मेरे को सरप्राइज ही मिलते हैं जब इतने बड़े बड़े बॉक्सेस हमारे घर के बाहर आ जाते हैं। अब ये देखते हैं अभी क्या है, इतने बड़े बॉक्स में क्या मंगा लिया है। गाइस ये देखो, फाइनली हमारा फ्लोर भी और फ्लोर पे पड़ी हुई चीज़ें दिखने लग गई हैं। मतलब पूल साफ हो गया है, मतलब पानी साफ हो गया है। अभी आपको मिट्टी भी दिखने लग गई होगी, ये दिख रही है ना यहाँ पे, ये इतनी मिट्टी पड़ी हुई है। उस तरफ ज़्यादा है मिट्टी, फ्लोर पे ज़्यादा है, तो इसलिए फ्लोर इतना अच्छे से नहीं दिख रहा। हमारे वहाँ पे ना एक वेंट है, तो हम ऐसे कहते थे कि हमारा पूल साफ है अगर हमें यहाँ पे खड़े होकर ना वहाँ का वेंट दिखता था। सुबह दिख रहा था अभी बिल्कुल लाइट लाइट दिख रहा है, बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, वहां से भी दिख रहा है। तो हो गया साफ, अच्छे से कर दिया ना मम्मा ने साफ। मम्मा ने कहा था वीकेंड से पहले कर दूंगी, ये वीकेंड तो बहुत दूर है, कर दिया मैंने मैंने ये थोड़ी कहा था कौन सा वीकेंड, वीकेंड से पहले कर दिया। अच्छा ये बताओ, आपने आज सर्कस क्लास लगाई है, तो इफ जिम्नास्टिक बेटर और सर्कस बेटर लगी जिम्नास्टिक से? संडे को बहुत तेज बारिश हुई थी, तो अच्छा खासा पानी पौधों को और घास को मिल गया था। लेकिन आज हो गया वेडनेसडे, ना मंडे बारिश हुई है ना ट्यूसडे बारिश हुई है। यहाँ पीछे का तो फिर भी ठीक लग रहा है, बिकॉज जब भी पूल में पानी जाता है तो मैं घास को और पौधों को पानी दे देती हूँ। मगर आगे जो हमारा फ्रंट यार्ड है ना, वो बहुत इग्नोर हो जाता है इस चक्कर में। तो अभी चलकर आगे अच्छे से पानी देते हैं। वैसे आपको पता है ना कि हमने पिछले साल से ही अपनी जो फ्रंट लॉन की और पीछे बैकयार्ड की ग्रास है, उसके लिए एक मेंटेनेंस कंपनी हायर की हुई है। पिछले साल हमारे फ्रंट लॉन में वीड के अलावा कुछ था ही नहीं भाई, घास तो दिखती नहीं थी। अभी जो आपको ये वाइट वाइट पैचेस दिख रहे हैं ना, घास तो यहाँ पर भी है। इट्स जस्ट मेरी कमी कि पानी नहीं दे पाई। जब मैं इंडिया थी तभी पीछे से पानी हमें तो इतना खास दिया नहीं, यही बोलते रहे मुझे कि बारिश होती रही थी। तो ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है सब, इसमें भी घास है, मगर डेड ग्रास है, जो कि पानी ना देने की वजह से हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको वीड नहीं दिखेगी यहाँ पे, वीड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। उन्होंने वीड पूरी अच्छे से खत्म कर दी। कहाँ हम लोग ना पूरे के पूरे लॉन में घास चेंज करवा रहे थे पिछले साल, और उसकी कॉस्टिंग आई थी $3000 या $4000, बिकॉज बहुत बड़ी जगह है ना, फ्रंट लॉन छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और फिर मैंने इस कंपनी को हायर किया जो कि $600-650 पूरे साल का लेते हैं। साल में ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजर्स हो गए या वीड रिमूव करने वाले केमिकल्स हो गए, यही सब कुछ डालते हैं। तो 550-600 में काम चल गया। मतलब मेरे को घास पूरी चेंज भी नहीं करानी पड़ी और वीड खत्म हो गई। अब ये तो काम मेरा है कि यहाँ पे घास के बीज डालूं ताकि नई घास आए और पानी अच्छे से दूं तो सूखे ना। तो अब इसके ऊपर काम शुरू करते थोड़ा। गार्डन सॉयल लाई हुई हूँ मैं, बहुत सारे बैग्स पड़े हैं गैराज में। तो गार्डन सॉयल में क्या करूँगी मैं, घास के बीज बहुत सारे मिक्स कर दूंगी। एक घास का फर्टिलाइज़र और मुझे लेकर आना है। वैसे ये लोग जो आते हैं वो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, वीडमैन वाले, कल भी आ रहे हैं ये लोग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए। तो मैं घास के बीज अभी तक मैं इसलिए नहीं डाल रही थी कि मैं रेगुलर नहीं थी पानी देने के लिए, बस ऐसे ही था। लेकिन अब सोच रही हूँ कि चलो अब सारा काम रेगुलर होना शुरू हो गया है। पहले यूके चले गए, फिर इंडिया चले गए, तो पीछे काफ़ी इग्नोर हुई है घास भी, बट अब दोबारा से सब करते हैं। तो आज मैं मिट्टी के में घास के बीच मिक्स करके वो जगह जगह फैलाए थे जहाँ पे घास डेड हो गई है, ताकि नई घास आ जाए। तो ये बकेट में मैंने मिट्टी रखी हुई है। पहले तो ये मिट्टी फैला देती हूँ और उसमें फिर बहुत सारे घास के बीज डाल देती हूँ और फिर अच्छे से पानी दे देती हूँ। तो ये मेरे पास ग्रास सीड है, ये गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल ऐसी 4-5 बकेट है मेरे पास। तो अब इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मुझे लगा था अच्छी खासी मिट्टी पड़ी है, लेकिन अब याद आ रहा है कि मैंने ना बच्चों की एक्सपेरिमेंट्स के लिए पीछे गार्डन में एक
पैच बनाया था, उसमें 3-4 मिट्टी के बैग डाल दिए थे कि बच्चे कोई भी फीड वगैरह डालेंगे, फिर उसको ग्रो करता हुआ देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिजी रहेंगे अपना समर वेकेशन में। तो ज़्यादा बैग नहीं थे, बट जितने भी बैग थे मिट्टी के, तो मैंने उसमें फीड मिक्स करके अच्छे से फैला दिया है जगह जगह पे। अब इसको पानी देती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि घास आती है कि नहीं आती है। मैंने पिछले साल डाले थे कुछ जगह पे, पीछे तो आ गए थे, आगे नहीं आए थे। तो देखते हैं, 15 एक दिन लगते हैं घास के बीजों को जर्मिनेट होने में। तो अगर आ गए तो फिर यही करूँगी कि एक होम डिपो से मिट्टी के 2-3 बैग और ले आऊँगी, उनमें घास के बीज मिक्स करके, जहाँ जहाँ पे ख़राब हो रही है घास, पानी नहीं दिया, जगह ही जगह ख़राब हो रही है। अब इस बार वीड की प्रॉब्लम नहीं है, पिछली बार वीड की प्रॉब्लम थी, इस बार मतलब डेड घास के पैचेस बन गए, ये वाली प्रॉब्लम है। तो रिपेयर करते हैं अब इन पैचेस को भी। वैसे देखो ऐसा लग रहा है पीछे पूरा जहाँ पे मैंने मिट्टी मिट्टी लगा दी है। अब पानी देना है। वैसे जितना पानी मैं अपने स्विमिंग पूल में देती हूँ ना, उतना घास को दिया होता तो मेरी घास भी हमारे पड़ोसियों के घास कंपटीशन में विनर हो जाती। मेरे को तो बस एम्बेरसमेंट ही होती रहती है हमारी घास देखकर कि यार अच्छी नहीं है, यार अच्छी नहीं है। उस चक्कर में वीडमैन वालों को रखा था और अभी भी इतनी सुंदर नहीं लग रही है। पता नहीं मेरा लश ग्रीन गार्डन कब बनेगा, मेहनत चाहिए भाई। ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर मोर। वैसे जिस घास को अच्छे से पानी मिल जाता है ना, उसकी शक्ल ही खिल जाती है ना। अब ये बहुत सूखी सूखी थी तो इतनी गंदी लग रही थी, अब इतनी गंदी नहीं लग रही है। और ये जो होस्टर्स इतना खिला हुआ होस्टर्स है, बट इसके थोड़े थोड़े पत्ते जले हुए आप देख रहे हो ना गाइस, ये ओवर फर्टिलाइजर की वजह से हुए हैं। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर मिल जाए ना तब ये पत्ते जल जाते हैं, और मैंने यही किया, मैंने ओवर फर्टिलाइज कर दिया इनको और ये पत्ते जल गए। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में पौधों को पानी देते हुए जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो भी बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। गाइस आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत दिनों से अमित के ये अमेज़न के डब्बे ही नहीं आए हैं? मैं तो फूना फूना फील कर रही थी, आ गए आज 2 डब्बे आए हैं अमेज़न के। कुछ एमी के लिए भी आया है। क्या Probably a glass of water. ग्लास ऑफ वाटर। Or maybe it was the prasad, because I think I saw the bola prasad. भोला प्रसाद। कहती आई थिंक आई सॉ भोला प्रसाद। हरमाइनी स्टिक। अगर आपने हमारे लंदन वाले वीडियोस देखे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि एमी को ये हरमाइनी की मैजिक वॉन्ड चाहिए थी, और हमने इसको कहा था कि हम इसको कनाडा में ले देंगे, बिकॉज वहाँ पे ये 35 यूरोस की थी, 35 या 36 यूरोस की थी। और यूरोस आपको मैंने उस टाइम पर भी, अब तो रट गया होगा, आपको बताया था कि डबल होते हैं, डॉलर से डबल होते हैं। और ये यहाँ पे कितने की आई है अमित? ये आई है पूरे के पूरे $15 की, मतलब 7.5 यूरो की। इंक्लूडिंग टैक्स। हाँ 7.5 यूरो की हो गई, या 7.5 यूरो की बॉन्ड। और पता है गाइस, अगर 36 यूरो, अब याद आया, मैं बोला था एमी को ये ले हरमाइनी की स्टिक स्टिकनी बॉन्ड, मैजिक बॉन्ड, For Halloween. मैजिक वॉन्ड। हाँ हरमाइनी बन जाइयो, ठीक है। मैं तेरे को अपने वो अपने जैसे बाल भी बना दूंगी तेरे करली करली। नहीं, बट हरमाइनी के करली बाल थे, बेला ट्रिक्स के थे। हरमाइनी के पास मेरे जैसे बाल थे, वो यहाँ पे रहते हैं लेकिन वो पफी है। ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। मैं कह रही हूँ गाइस, चाहे 36 यूरो की बॉन्ड लेकर दे दो, चाहे $20 की बॉन्ड लेकर दे दो, यूज उतनी होनी है जितनी होनी है। मतलब 1-2 दिन का शौक है और उसके बाद यूं ही पड़ी रहेगी। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि 36 यूरो की नहीं लेकर देते, कनाडा में अमेज़न से ऑर्डर कर देंगे। तो अब आ गई है एमी की। और क्या है जी, 2 डब्बों में ये तो नहीं आया होगा बस। और बताता हूँ, अब बैकयार्ड तुमने इतना ब्यूटीफुल बना दिया है, मैं कहा थोड़ी लाइट्स और ले आए बैकयार्ड के लिए। ये बैकयार्ड की लाइट्स आई हैं, ये वैसे सोलर है, इसमें लाइट जलेगी, फूलों में लाइट जलेगी। हाँ फूलों में लाइट जलेगी। नकली लग रहे हैं ये बहुत। तो है तो नकली ऑफ कोर्स, तो मैं लाइट के लिए लाया हूँ। ओहो एमी, मुझे चूहा मत बनाइयो प्लीज। मैं तो आलू का पराठा बना दूं। नहीं, मेरे साथ चलो अभी बेन मुझे बताओ फाड़ कहाँ दो। लगाने हैं शिल्पा। गाइस अमित के ऑफिस से घर आते ही मेरा पहला सवाल था कि इतने बड़े डब्बे में क्या है भाई। सोचो क्या है, जब हम लोग यूके गए थे ना, तो स्कॉटलैंड में हम लोग रोज सोना में जा रहे थे, वो जो स्टीम रूम होता है वो। तो ऐसे मैंने कैजुअली अमित को बोल दिया था, यार ये स्टीम रूम बड़ी बढ़िया चीज़ है यार, अपने घर पे बनाओ कितना मज़ा आए। रोज जाके स्टीम रूम में बैठ जाओ, 10-12 मिनट, सारी थकान दूर हो जाती है, सारे टॉक्सिन्स निकल आते हैं। कैजुअली कहा था, जनाब ने पूरा स्टीम रूम मंगा दिया घर पे भाई। कह रहे प्राइम डे सेल चल रही थी ना अमेज़न की, तो $40 डिस्काउंट मिला था स्टीम रूम पे। अब गुस्सा हो गए इस बात पे आप, या फिर
कहोगे ओ क्या करोगे ये बताओ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा करूं यार। अब स्टीम रूम मंगा लिया, हमें नहीं चाहिए था। या पहले बोलूं तो कि ना मैंने कैजुअली कहा था कि यार होगा तो कितना बढ़िया लगेगा, क्या करूं मैं बताओ। क्या करूं? पहले तो मैं अपने बाल पूट लेता हूँ, मतलब कुछ सोचूं तुम्हारे बारे में, कुछ अच्छा करूं, सुनने को ही मिलता है। यार मैं ऐसे तो मैं बड़ी सारी चीजें बोलती रहती हूँ। सारी चीजों का मतलब ये थोड़ी होता है यार, लड़कियों का हर चीज का मतलब ये नहीं होता कि वो मंगा के रख दो। हम ऐसे ही कहते हैं यार ये चीज कितनी बढ़िया लग रही है, इसको लगी थोड़ी उठा कर ले आएंगे। फिर पता क्या बोलती हैं लड़कियां? बहुत अच्छा लगता है, घर पे थोड़ी उठा कर ले आई हूँ फिर उसको। लड़कियां पता क्या बोलती हैं? मेरे घर में तो शादी से पहले मेरे पापा मेरी एक बात मना नहीं करते थे, हर चीज़ मंगवा देते थे। अब देख लो शादी करके तो मैं फंस गई हूँ, और यहाँ देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ, सारी बातें ज्यादा मंगवा ही लेता हूँ। मान लेते हो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। अमित की स्टीम रूम ही मंगा लिया आपने घर पे, कहाँ लगाएंगे? कहाँ? बाहर, आउटडोर है, आउटडोर है वो? मतलब आउटडोर इंडोर दोनों है। अभी हम बाहर लगाएंगे, मौसम अच्छा है, बाद में इंडोर कर देंगे। ये तो मुझे चाहिए था भाई, पूल लाइट चाहिए थी मुझे। और वो जो बाहर लाइट्स आई थी ना, जो आपको मैं दिखा रही थी, वो सारी लगा दी है। कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही, तो वो भी उठा के हमें वापस कर दिया जो नहीं चल रही। वो फ्लावर्स वाली लाइट्स तो जल रही है देखो, ठीक है। लेकिन जो ये 8 का सेट आया था यहाँ पे, ये एक भी नहीं चली। 8 में से एक लाइट भी नहीं चली है। यार इनका फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक इसको कहीं ऑन करना पड़ता हो, चेक I don't करते know, हैं। but ये पूल वाली लाइट्स लगा देते हैं। नहीं तो एक आधी तो जल जाती, नहीं तो। ओ ये देखो, और ये ना ग्लू के साथ आई है अमित। तो ये ऐसे नहीं लगेगी, कैसे लगेगी? ये क्या कर रही हो तुम? अरे ग्लू के साथ आई है, आई नो कैसे, मतलब ग्लू के साथ लगाएंगे। बट नहीं पता है क्या, पहले सरफेस को क्लीन करके उसको, उसके बाद वहाँ पे पहले वो ग्लू लगानी है। तो ये दिन में लगेगी मतलब, आप ये कह रहे हो? हाँ ये दिन में लगेगी, थोड़ा पानी का लेवल कम करना पड़ेगा। नहीं पानी का लेवल कम ही है। अरे कम करना पड़ेगा, ड्राई करके उसको फिर लगेगी ये देखो ऐसे सारे बहुत सारी आई हैं, ये पूरे पूल के चारों तरफ लगा देंगे, रात को पूल जगमगाएगा। और इसमें बड़ी सारी मतलब कलर्स भी है, क्योंकि रिमोट है ना, तो ऑन ऑफ भी बटन भी है मेरे पे। तो ओ ये देखो एमा, ये देख, ये वाली लाइट्स लगाएंगे पूल में सारी जगह पे, कितना बढ़िया लगेगा है ना। ये देख वाह, सारी की सारी जो लाइट्स है ना अलग अलग कलर में ऑन कर देंगे, तो पूल वो लगेगा हमें रेनबो पूल। उम्र यार लगाते हैं ना। अभी नहीं यार, वीकेंड पे लगाओगे? वीकेंड से पहले लगा दूंगा, बट अभी नहीं। वीकेंड से अच्छा कल लगा देना, कल आप घर से काम कर रहे हो, कल लगा देना प्लीज। यो यो यो, ठीक है, I'll do it। और कल वो भी असेंबल कर ये देना देखना, हमारा स्टीम रूम भी। ये देखो इतनी सारी लाइट्स, कुरकुरे खा रही है कैसे, चटकारे ले लेके उंगलियां चाट चाट के। ये चीज बढ़िया, एटलीस्ट चल तो रही है ये। फिर कल ये सारी लाइट्स पैक करके रिटर्न इनिशिएट कर देना, और ये लगा देना। मैं घर से मैं ऑफिस से आऊँ तो ये काम हुआ मिले पूल में। रात को मुझे लाइट्स चाहिए कल। जो हुक्म मेरे आका। तो गाइस अगली वीडियो में आपको जगमगाता हुआ रेनबो पूल दिखाएंगे। अच्छा अभी के लिए अंदर चलो, लाइट बंद करो पहले तो यार, हेमी तोड़ देगी तो इसको। I'm already pretending to be in the steam room or the steam room box. ये डिब्बा ना मैं एक काम करता हूँ, तेरे रूम में रख देता हूँ, हम स्टीम रूम में बैठेंगे और तू इसके ऊपर बैठ जाइयो। इज इट ओके? मजे कर रही है, मजे। गाइस आप लोग मुझे बोल रहे थे ना कि एमी की आइस के लिए मैं कौन सा पाउडर उसको बना के खिला रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने रेसिपी मांगी उसकी, तो मैंने कहा मैं बनाकर ही दिखाई थी, क्योंकि हमारे वाला तो खत्म हो गया आज। तो आज मैं बनाने लगी हूँ। आज की डोज तो एमी की होगी थी, कल के लिए मुझे चाहिए। तो वो काम करता है कि नहीं करता, उससे आइस ठीक हो जाएंगी, नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा, वो तो मुझे नहीं पता। बिकॉज जब से वो शुरू किए, एमी का अगला आई टेस्ट जो है वो अगस्त में है उसके बाद। लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी का ओवरडोज हो गया, या सारी चीजें अच्छी हैं उसमें। बादाम है, सौंफ है, रुको मैं दिखाती हूँ। तो गाइस 5 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, सौंफ, काली मिर्च, धागे वाली मिश्री। अब अगर आप मुझसे ये पूछो कि नॉर्मल मिश्री चल जाएगी, तो मेरे को नहीं पता भाई। जो रील मैंने देखी थी और जो मम्मी ने मुझे बताया, उसमें धागे वाली मिश्री यूज करनी है। और बादाम, और ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, ये छिलके उतार के। तो छोले और बादाम इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं, सौंफ उसकी आधी क्वांटिटी में लेने हैं, और मिश्री मतलब जितना आप झेल सको मीठा। मतलब हम बहुत मीठा नहीं झेल सकते, तो मैं इतना ही डालूंगी। मैं इतनी मिर्ची डालूंगी इस पूरे मिक्सचर में, ठीक है। और डालनी है आपको इसमें जो ये मिक्सचर बनेगा ना, उस पे मैं 2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाली थी। इससे ज्यादा काली मिर्च डालूंगी तो एमी नहीं खा पाएगी, ठीक है।
तो ये 5 चीज़ों को मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी और वो हमारा पाउडर जो है वो रेडी हो जाएगा। This looks like a crystal. अच्छा बाहर जाके लाइट्स तो देख लो। अच्छा हो गई। ओह तो ऐसी लग रही है ये लाइट्स, वाह ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये कलर चेंज भी करती है, अभी ये रेड थी अभी येलो हो गई, ये देख ये सारी की सारी कलर चेंज करेंगी। मजा आया? Looks so cool. It looks like a rangoli. है ना, यूं लग रहा है रंगोली बना दी हमने, है ना। We should put this at Diwali. हाँ दिवाली पे रंगोली बनाने की बजाय ये लाइट्स लगा दो। गाइस ये तो मैं बना रही हूँ एमी के लिए, और एमी के पास ना अभी भी सौंफ का और काली मिर्च का टेस्ट नहीं है। उसको जैसे ही सौंफ आते हैं, मम्मी की सौंफ बिल्कुल पाउडर में अच्छे से मेरी मिक्सचर में ग्राइंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, तो आप सौंफ का, बादाम का और छोलों का जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम भी रख सकते हो, मतलब एक एक कटोरी। और इसको लेना बिल्कुल 1 टीस्पून टाइप ही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी इसकी। और काली मिर्च ऑप्शनल है, मतलब काली मिर्च इज गुड फॉर हेल्थ। बादाम भी जो है वो भी बहुत अच्छे हैं आई साइड के लिए, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह सब होता है। तो बात ये है कि ये आयुर्वेदिक प्रेप है, आई साइड को इम्प्रूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हेल्थ के लिए बुरा हो। तो इसलिए मुझे लगा कि यार पापा मम्मी ने इतना फोर्स किया है तो यार देने में कोई हर्ज नहीं है। वो तो अब जब मैं जाऊंगी अभी की आई साइड चेक कराने तो पता चलेगा। होपफुली इस बार नंबर ना बढ़ा हुआ हो, बिकॉज उसका हमने वो मायोपिया का भी प्रोग्राम लिया हुआ है, उसको प्रॉब्लम है तो उसकी आई साइड बढ़ती रहती है उसकी। तो चलो अब ये मिक्सचर ऐसे बनाएंगे। काली मिर्ची मैं उतना ही डालती हूँ जितना एमी का टेस्ट बड झेल पाए। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। तो इसको हम ग्राइंड कर देंगे, और वैसे तो हम तीनों ही रोज 1 चम्मच के ले लेते हैं। ये आप दूध के साथ लोगे तो बहुत अच्छा है। वैसे मैंने कहीं कुछ रील्स पे ये भी देखा है कि ये जो सौंफ है इनको अगर आप घी में रोस्ट करके मिक्स करोगे तो वो भी अच्छा है, बट ये मुझे नहीं पता घी में रोस्ट किया हुआ जो मिक्सचर है वो कितना लंबा चलेगा। ये तो बहुत लंबा चल जाता है। गाइस एमी की जिम्नास्टिक क्लास ना अब एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हो गई है जहाँ पे डॉलरामा, विनर्स, होम सेंस, ओल्ड नेवी सब कुछ है। तो मतलब खर्चा होना पक्का है। 1 घंटे की क्लास होती है उसकी, तो मैं पूरे टाइम तो बैठती नहीं हूँ। बिल्कुल ओल्ड नेवी के साथ लगता हुआ है, तो मैं आज चली गई ओल्ड नेवी, और वहां पे मेरा कोई प्लान था कुछ भी लेने का। आई वाज लाइक 1 घंटा पास करने, चलो यार ऐसे घूम फिर के आती हूँ। हाँ बस फिर वहां पे पता चला कि यार इतनी अच्छी सेल लगी हुई है, तो फिर कुछ उठा ही लिया। जैसे कि देखो ये शूज एमी के लेकर आई मैं, और क्योंकि अब वैसे भी बैक टू स्कूल शॉपिंग शुरू होनी ही है, सितंबर में स्कूल जाना है, हर साल नए जूते दिलवाने पड़ते हैं। तो ये मुझे पड़े $14 के। दीज वर लाइक कितने के थे ये, $27 के थे, और ऑफ चल रहा था तो $14 के ये पड़े। और अपने लिए मैं चप्पल लेकर आई, अच्छी है ना। ये देखो, ये तो आप गैस ही नहीं कर सकते मुझे कितने की पड़ी होगी। कितने की बताओ? $5 की। $4 की। टैक्स मिला के 5 की। टैक्स में ला के हाँ चलो यार 5 की पड़ गई होगी टैक्स में ला के। हाँ बट अच्छी लग रही है, वाइट कलर बड़ा अच्छी लग रही है ना? स्टाइलिश बहुत है। सुंदर लग रही है। ऐसी थोड़ी ले आएगी मैं, $4 की ये देखो। ये देखो, और ये घर पे पहनने वाली चप्पल नहीं है, मतलब इसको पहनकर आप ऐसे अपने नेल्स कराने जाना हो। हाँ मेरे पैर देखकर बोलो कि नेल्स कराने का टाइम भी आ गया है, अब तब यही बोलेंगे। नेल्स कराने जाना हो, आईब्रोज कराने जाना हो, जिम्नास्टिक क्लास जाना हो, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना हो, तो आप ये चप्पल पहनकर जा सकते हो, है ना। हाँ देखना हमें यार $5 की चप्पल मिल गई है। हे गाइस, जब मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था ना कि मैं आयरलैंड वाले वीडियोस नहीं डालूंगी, आई हैव डिसाइडेड कि वो बहुत पुराने हो गए हैं। एग्जैक्टली यहीं पे खड़े होकर बात की थी मैंने आपसे। तो उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि डालने चाहिए आयरलैंड वाले वीडियो। इनफैक्ट अ कपल ऑफ पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आयरलैंड वीडियोस बिकॉज उन्होंने अपनी आयरलैंड की ट्रिप प्लान की हुई है। इनफैक्ट पैम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही थी आयरलैंड वीडियोस, क्योंकि पैम की बेटी लवन्या आयरलैंड में ही पढ़ाई करने के लिए जा रही है, तो शी वांटेड टू सी आयरलैंड एंड ऑल ऑफ दैट। और पहले मुझे लगा कि यार ऑलरेडी जब हम आयरलैंड गए थे, हमने जो वीडियो शूट करे तो इतनी मेहनत करी, टाइम वेस्ट किया, और अब वीडियो एडिट करके टाइम वेस्ट करूँगे बिकॉज किसी का देखने का मूड तो है ही नहीं। बट फिर मैंने भी सोचा कि चलो वो हमारी मेमोरीज रहेंगी। आज हम अपने कोस्टा रिका वाले वीडियोस, न्यूयॉर्क वाले वीडियोस कई बार देखते हैं और उन्हीं ट्रिप्स को याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाता है। तो और मैंने जिन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ डालो, उनको मैंने कहा भी है कि मैं आयरलैंड वाले वीडियोस
फिर से एडिट करके डालूंगी, देखूंगी एक वीडियो और डालती हूँ या दो मैक्सिमम और जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं जाएंगे क्योंकि एक ऑलरेडी डाल चुकी थी मैं, दो उसको मैंने बाद में डिलीट कर दिया था। जब बाकी ये 2 वीडियोस डालूंगी तो वो वाली भी फिर से डाल दूंगी, मतलब वो मैंने अनलिस्ट कर रखी है तो उसको फिर से पब्लिक कर दूंगी। तो चलिए अगली बार मतलब इस वीकेंड पे कोशिश करती हूँ मैं आर्यन वाले वीडियोस एडिट करने की, बट आप मुझे प्रॉमिस करो कि सारे के सारे लोग प्लीज़ देखोगे, और अगर आपने देखा कि उस पर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं है तो जिन्होंने देखा है वो 2 बार देख लेना प्लीज़। अच्छा नहीं लगता यार जब ऐसे इतने कम व्यूज़ होते हैं, एटलीस्ट जो नॉर्मल है चैनल के व्यूज़ होते हैं तो होने ही चाहिए ना। तो चलिए 2 बर्थडे शॉर्ट आउट पे मेरे पास, दोनों ही बड़े रिलेटेड हो गए हैं। एक तो फहीम खान का बर्थडे था पिछले ट्यूसडे को, और प्रिया चटर्जी का बर्थडे था 12 जुलाई। तो फहीम एंड प्रिया विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। तो गाइस मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। प्लीज़ कमेंट्स ड्रॉप करना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फिर तो लाइक भी बनता है। चलिए बाय।